एक गांव में एक गरीब बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। उसकी अपनी कोई खेती बड़ी थी नहीं। वह अत्यंत गरीब थी। उसका बेटा गांव में ही कुछ काम करता जिससे 4 पैसे मिलते, उसी से माँ बेटा का गुजारा चलता था। समय ऐसा भी आया कि गांव में काम की कमी होने लगी। उसे पर्याप्त काम नहीं मिल रहा था। वह उदास हो जाता है। दूसरे दिन फिर से वह काम की तलाश में जाता है। थोड़ा बहुत काम तो उसे मिल जाता है, पर उसके लिए वह पर्याप्त नहीं रहता। और भी दुकानों में जाता है सेठों के पास। सेठ लोग मना कर देते हैं उसे। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाकर वह काम मांगता है, पर उसे काम कहीं नहीं मिलता। सेठ जी राम राम, आज मेरे लिए कुछ काम हो तो बता दीजिए। नहीं, आज काम नहीं है बालक। कुछ तो काम हो तो बता दीजिए सेठ जी। नहीं, आज काम नहीं है, कल आना तुम। वह उदास मन से कुछ विचार करते हुए अपने घर को लौट जाता है। माँ, मैं आ गया हूँ, मेरे लिए एक कप चाय लेके आ जाना। आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ, अब इस गांव में पर्याप्त काम नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि कल शहर जाकर के काम पता करूँ। सुना है वहाँ पर बहुत काम है। मुझे भी कुछ न कुछ काम ज़रूर मिल जाएगा और फिर हमारा गुजारा अच्छे से हो सकेगा। तुम कहो तो मैं कल सुबह ही चला जाऊँ शहर के लिए। बोलो माँ, क्या बोलती हो तुम? बेटा, अब तो घर का राशन भी खत्म होने जा रहा है। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे करो, पर अपना ध्यान रखना। अभी तुम जाओ, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। खाना खा के जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना। इस तरह से रात होने पर दोनों माँ बेटा खाना खाने के बाद सो जाते हैं। सुबह होती है, लड़का नहा धोकर के तैयार हो जाता है शहर जाने के लिए। माँ जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। मुझे जंगल के रास्ते पैदल पैदल ही जाना होगा। इसमें गुड़ और रोटी रखा हुआ है, रास्ते में तुझे भूख लगे तो खा लेना। ठीक है माँ, मैं अब चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। इस तरह से अपनी माँ से विदा लेकर गांव के ही रास्ते पैदल पैदल शहर की ओर जाने लगता है। वह गांव के रास्ते पैदल चलते हुए अपने शहर की ओर बढ़ते जाता है। जाते जाते उसे एक बाजार मिलता है। बाजार में एक भिखारी एक पेड़ की छाया के नीचे बैठकर चिल्लाते रहता है, 5 रुपए में मेरे जीवन का अनुभव ले लो, 5 रुपए में मेरे जीवन का अनुभव ले लो। लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं देता और नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं। लड़का जब सुनता है उसे, तो उसे दया आ जाता है और कहता है, हो सकता है ये 5 रुपए मेरे से ज़्यादा उस गरीब को ज़रूरत है, इसलिए वह उसके पास चला जाता है। बाबा जी, ये लीजिए 5 रुपए
और मुझे बताइए आपके जीवन का अनुभव। बोलिए। बालक, मेरे जीवन का अनुभव सुनो। खुशी वही है जहाँ मन प्रसन्न हो। मन प्रसन्न वही होता है जहाँ आत्मा संतुष्ट हो। ये बातें सदैव याद रखना। इस तरह भिखारी से अनुभव प्राप्त कर लड़का आगे बढ़ चलता है और चलते चलते जंगल के रास्ते वह जाने लगता है। चलते चलते उसे एक भीड़ दिखाई देती है। वह सोचने लगता है कि यह भीड़ कैसी, इस जंगल में इतने सारे भीड़ क्या हुआ। यह सोचकर वहाँ पर एक आदमी खड़ा रहता है। उसके पास इस भीड़ की जानकारी प्राप्त करने के लिए जाता है और पूछता है उससे। महोदय, क्या आप बता सकते हैं इतनी सारी भीड़ इस जंगल में कैसे हैं? क्या मैं जान सकता हूँ? हाँ बालक, ये राजा साहब का काफिला है और हम लोग यहाँ से जा रहे थे दूसरे नगर को। हमने देखा कि यहाँ पर एक कुआं है। हमें प्यास लगी थी। हमने पानी के लिए रुक गए और यहाँ पर कुएं के नीचे बाल्टी रस्सी हमने डाली तो रस्सी टूट गई, बाल्टी वापस नहीं आया। फिर हमने दूसरी तीसरी बाल्टी भी डाली, कोई वापस नहीं आया। फिर हमारे सेनापति ने अपने एक सिपाही को नीचे उतारा, जो सिपाही अभी तक वापस नहीं आया। लड़का सोचता है कि यही मौका है अपनी प्रतिभा दिखाने का। अगर मैंने इनको अपनी प्रतिभा दिखाया और ये लोग प्रसन्न हुए तो मुझे हो सकता है कुछ काम मिल जाए। ऐसा सोच करके वह सेनापति के पास जाता है और सेनापति से कहता है, प्रणाम सेनापति जी। मैंने यहाँ के बारे में जानकारी लिया तो मुझे पता चला कि कुएं में बाल्टियाँ सब टूट टूट कर गिर गई है। फिर आपने सिपाही को भी भेजा जो अभी तक वापस नहीं आया। लोग बड़े प्यासे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये रहस्य क्या है इसका पता करूँ। आप अगर इजाज़त दे तो मैं कुएं के नीचे जाना चाहता हूँ। अरे तुम छोटा बालक, तुम क्या कर सकोगे जो हमारे सिपाही ने नहीं कर पाया? अगर तुम्हारी जान की कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी तुम पर रहेगी। ठीक है सेनापति, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। अरे अपना ख्याल रखना सिपाहियों, इसके कमर में रस्सी बांधकर इसे कुएं के नीचे उतार दो। अचानक वहाँ पर एक बड़ा सा देव को देखकर बालक डर जाता है और सोचता है, मैं कहाँ आकर फंस गया। फिर उस देव ने उस बालक से कहा, ए बालक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हे देव, मैं राहगीर हूँ। मुझे प्यास लगी थी तो मैंने ये कुआं देखकर नीचे पानी पीने के लिए आ गया। बालक, तुम पानी तभी पी सकते हो जब मेरे सवालों का संतुष्टिपूर्वक जवाब देना होगा, और अगर तुमने संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे सका तो तुझे मेरा गुलाम बन के रहना पड़ेगा, जैसे मैंने और जो लोग यहाँ आए थे उसे गुलाम बनाया है। ठीक है देव, आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? तो बालक, तुम मुझे ये बताओ, इस सारे जहां में खुशी कहाँ मिलती है? अगर तुमने संतुष्टिपूर्वक जवाब दे दिया तो तुम पानी पी भी सकते हो और ले जा भी सकते हो। लड़का सोचने लगता है कि खुशियाँ तो धरती पर ही है, लेकिन मैंने अगर ये जवाब इनको दिया तो शायद ये बुरा मान जाए, क्योंकि
इनको रहना तो यहाँ अंधेरे कुएं में है। फिर उसे अचानक उस भिखारी की बात याद आ जाता है। बालक प्रसन्न हो जाता है और देव से कहता है, हे देव, इस सारे जहां में खुशियाँ वहीं मिलती है जहाँ पर मन प्रसन्न हो, और जहाँ पर मन प्रसन्न हो वहीं आत्मा संतुष्ट हो जाता है। इसलिए सारे जहाँ में जो जहाँ पर जिस स्थान पर रहता है वहीं पर खुशियाँ हैं। बालक की बातों को सुनकर देव बहुत प्रसन्न हुए और बालक से कहा, तुम पानी पी सकते हो और पानी ले जा भी सकते हो। तुम्हारी बातों से मैं संतुष्ट हूँ और यह फल तुम इनाम के रूप में रखो। तुम इसे किसी को नहीं बताना, घर में जाके बताना। इस तरह से लड़के का पानी लाने पर सबने अपनी अपनी प्यास बुझाई और सबने उसकी वाहवाही किए और उसको दाद भी दिए। सेनापति ने भी बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे ले जाकर राजा के पास राजा को सारी बातें बताई उस लड़के के बारे में कि कैसे उसने कुआं से पानी निकाल लिया। सेनापति ने तुम्हारे बारे में सब बताया मुझे। तुम्हें काम की ज़रूरत है और तुम एक बहादुर बच्चे हो। तुमने जो ये काम किया है हमारे प्यासे लोगों को पानी पिलाकर, ये बहुत गर्व की बात है। और तुम चाहो तो हमारे काफ़िले में शामिल हो सकते हो और तुम्हें काम भी मिलेगा और अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी। तुम चाहो तो कल सुबह हमारे काफ़िले में शामिल हो जाना। कल हम यहाँ से नगर की ओर रवाना करेंगे। और सेनापति जी, इन्हें इनाम के रूप में एक गाय और एक बकरी दिया जाए। इस तरह से उसकी बहादुरी पर प्रसन्न होकर राजा साहब ने उसे इनाम के रूप में एक गाय और एक बकरी देते हैं। वह बालक उस गाय और बकरी को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। बड़े ही प्रसन्न मन से गुनगुनाते हुए अपने गांव की ओर चलने लगता है। उसे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज उसके प्रतिभा से लोग प्रभावित होकर उसे इनाम के रूप में एक गाय और एक बकरी मिला। वह अपने घर पहुंचता है। माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? आओ तो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। माँ, देखो तो, बाहर आओ, देखो क्या है तुम्हारे लिए। उसकी माँ बाहर आती है और अपने लड़के के साथ ये गाय और बकरी देखकर पूछती है, ये क्या है, ये किसका है? फिर लड़का ने बताया कि ये हमारा है माँ। अब ये गाय से हम दूध निकालेंगे और गांव में बेचेंगे, फिर अच्छे पैसे आएंगे। फिर उसने सारी बातें अपनी माँ को बताता है कि सुबह से लेकर के शाम तक का रास्ते में उसे क्या क्या मिला, क्या क्या हुआ, सारी बातें अपनी माँ को बताता है। और राजा के द्वारा काम जो दिया रहता है उसको भी बताता है कि अब मुझे काम भी मिल गया है, अब हमें अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी। इस तरह अपनी माँ को बताने के बाद माँ बड़ा प्रसन्न हो जाती है। फिर दोनों घर के अंदर जाते हैं। फिर देव का दिया हुआ अनार काटता है। उसमें से लाल लाल छोटे छोटे दाने चमकदार निकलते हैं।
माँ बेटा दोनों देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं, बोले ये क्या है। फिर दोनों समझ जाते हैं कि उस देव का दिया हुआ ये कृपा है जो हमें मिला है। फिर उसमें से 2 दाने हीरे के होते हैं, उसे बाजार में बेचकर वह अनाज का दुकान खोल लेता है। अनाज की दुकान खूब चलने लगता है। फिर उसकी गरीबी दूर हो जाती है और वह और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी सुखीपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगते हैं।